तो आज के एक्सेल के वीडियो हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है जिसको हमें एनालाइज करना है यहाँ पे कुछ दिए हुए क्वेश्चंस के आधार पर। तो हम लोग इसको कुछ क्वेश्चंस के आधार पर कैसे एनालाइज करेंगे वो आज हम विस्तार से देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस टूर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो आप देखेंगे कि मैं आपको पहले छोटा सा डेटा दिखाता हूँ जो मैंने डेटा यहाँ पे क्रिएट किया है। उसको अगर कंट्रोल डाउन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको 44 डेटा दिया गया, यानी कि 44 रो में आपको डेटा देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा डेटा नहीं है, छोटा सा डेटा है, तो आप भी अपने हिसाब से यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद उसे प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आते हैं, दिया गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स गिल हैज़ ए मेड ए सेल, यानी गिल जो है वो सेल्समैन का नेम है। तो इसमें क्वेश्चंस का कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे हमें टोटल्स नंबर्स यानी कि टोटल नंबर्स को काउंट करना है। ऑफ टाइम गिल हैज़ ए मेड सेल, यानी कि गिल जो सेल्समैन है उसका यहाँ पे कितनी बार नेम रिपीट हुआ है, यानी कि कितनी बार उसने यहाँ पे सेल किया है, उसका यहाँ पे नेम को काउंट करना है। यानी कि जितनी बार यहाँ पे नेम रिपीट हुआ है उसको भी काउंट करेंगे तो भी हमें वही आंसर देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं काउंट इफ फंक्शन, क्योंकि हमारे सामने केवल एक ही क्राइटेरिया है तो हम लोग काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो इक्वल करेंगे और काउंट इफ टाइप करेंगे। रेंज में हमें वो देना है जहाँ पे हमें काउंट करना है। तो हमें किसको काउंट करना है? गिल को काउंट करना है, यानी सेल्समैन के कॉलम को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक साथ हमारा सभी डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया में देना, तो क्राइटेरिया में हम लोग यहाँ पे दे देंगे गिल। तो हम लोग इस गिल को डबल कोट में देंगे, डबल कोट में गिल, और डबल कोट को क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेम है वो 5 टाइम बार गिल आया है। इसको देखने के चेक करने के लिए आप इसको एक बार सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल टी से टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। हो गया आपका टेबल में कन्वर्ट। उसके बाद यहाँ पे सेल्समैन में यहाँ पे आपको डाउन एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से सभी को अनसेलेक्ट करके यहाँ पे गिल पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। आपको देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसको रिमूव कर दीजिए तो रिमूव हो जाएगा, आपने यहाँ पे देख लिया। कंट्रोल ए कर दीजिए और यहाँ पे टेबल्स को हटा दीजिए। डेटा में जाके यहाँ पे फिल्टर को क्लिक कर देंगे तो आपका फिल्टर यहाँ पे से हट जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले क्वेश्चन से हम लोग किस तरीके से सॉल्व किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया व्हिच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मेड ए सेल मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि जो भी यहाँ पे 3 टाइम्स से ज़्यादा बार सेल हुआ है उसको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी है 8, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा बार है, 4 ये भी ज़्यादा है। तो हमें केवल यस नो में या फिर ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और इक्वल प्रेस करेंगे और काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ टाइप करेंगे। रेंज में हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए किसको हमें सिलेक्ट करना है, हमें यहाँ पे आना है, सेल्समैन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया भी है सेल्स, दिया भी यहाँ पे सेल्स। सो यहाँ पे हम लोग सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, या फिर हम नॉर्मली टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और हमें 3 टाइम्स से ज़्यादा बार, 3 भी नहीं करना है हमें, 3 टाइम्स से ज़्यादा बार, तो ग्रेटर देन 3 करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा देखने को मिल जाएगा, ये आ रहा है। तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं हमारे सामने कुछ, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेबल को इंसर्ट किया था तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से ले रहा है। तो यहाँ पे कॉलम 1 आ गया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 8 ट्रू, 4 ट्रू, 5 ट्रू। यहाँ पे जैसे आप 2 पे आएंगे तो यहाँ फॉल्स आ गया, क्योंकि ये 3 टाइम्स से कम बार है। यहाँ पे दिया है मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स से ज़्यादा बार, तो यहाँ पे 3 टाइम्स से कम बार है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। 3 भी है तो भी फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल नहीं दिया था। आप देखेंगे हमने यहाँ पे ग्रेटर देन दिया। अगर यहाँ पे हम इक्वल दे देंगे, इक्वल कर देंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा ये जो है 3 ट्रू आ गया। लेकिन हमें 3 टाइम्स ज़्यादा बार करना है तो हम लोग यहाँ से इक्वल को हटा देंगे, एंटर कर देंगे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको ज़्यादा बार आपको वीडियो को रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार आप देखेंगे तो ये इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग किस तरीके से डेटा को एनालाइज कर रहे हैं।
और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सीट पर, जहाँ पे हम लोग इफ्स की मदद से हम लोग यहाँ पे डेटा को एनालाइज करेंगे। क्योंकि हमें देखिए काउंट इफ का यूज हम लोग तभी करते हैं जब हमारे पास केवल एक क्राइटेरिया होती है और उस क्राइटेरिया के अनुसार हमें यहाँ पे कुछ डेटा को काउंट करना होता है, तो हम लोग वहाँ पे काउंट इफ का यूज करते हैं। लेकिन वही अगर डेटा को हमें मल्टीपल यानी कि एक से ज़्यादा, 2 या 3 4 5 जितने भी क्राइटेरिया हो सके, लेकिन एक से ज़्यादा होनी चाहिए। जब एक से ज़्यादा हमारे पास क्राइटेरिया होती है तो वहाँ पे हम लोग काउंट इफ्स का यूज करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे चलते आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे काउंट इफ्स में पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑर्डर्स वेयर प्लेस्ड फ्रॉम द ईस्ट रीजन। यानी कि हमें यहाँ पे काउंट का करना है, यहाँ पे हमें ऑर्डर्स को काउंट करना है, ठीक है। और उसका हमें पहला क्राइटेरिया दिया है ईस्ट रीजन। रीजन हमारा क्या रहना चाहिए, ईस्ट रीजन हमारा ईस्ट रहना चाहिए। उसके बाद और हमारा जो डेट है आफ्टर 10 फरवरी 2019, यानी कि 10 फरवरी 2019 के बाद के जो डेटा हैं उनको यहाँ पे काउंट करना है और रीजन हमारा ईस्ट रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे, चलिए आते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वल करेंगे काउंट इफ्स का यूज करेंगे, देन टैप कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो पहला जो ऑर्डर डेट है तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, या फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मली। A1 से हमारा यहाँ पे है A44। आपको मैंने पहले ही डेटा को दिखाया था कि क्या है। उसके बाद हम लोग कोमा करेंगे क्राइटेरिया 1। तो हमें यहाँ पे क्राइटेरिया क्या देना है, तो डबल कोट में यहाँ पे देख लीजिए 10 फरवरी 2019। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे फरवरी और यहाँ पे हाइपन का साइन दे दीजिए और यहाँ पे 10 आपका डेट रहेगा। ये देखिए अमेरिकन फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे पहले मंथ आता है उसके बाद डेट आता है। तो यहाँ पे पहले मैंने मंथ लिखा, फिर डेट लिखा, फिर उसके बाद मैंने हाइपन का साइन दिया और यहाँ पे ईयर्स लिख दिया। देन इस डबल कोट को क्लोज कर देंगे और कॉमा दे देंगे। अब उसके बाद हमारे सामने सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, रीजन है। तो हम लोग रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। B1 से हमारा यहाँ पे है B44, देन कॉमा प्रेस करेंगे। इसको मैं रेंज में क्या देना है, इसको मैं क्राइटेरिया में क्या देना है, ईस्ट को देना। तो हम लोग ईस्ट को लिख लेंगे, डबल कोट को क्लोज कर देंगे। देन हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे कुछ एरर है तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने केवल एक ही डेटा को लिखा है, लेकिन इसमें लिखा क्या है आफ्टर। तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दे देंगे और तब एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, हमारा रिजल्ट जो है वो 6 आ रहा है। हमने वहाँ पे ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया था, इसलिए वो केवल एग्जैक्ट वैल्यू को खोज रहा था, तो उसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला, तो वहाँ पे 0 शो कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया तो यहाँ की जो ऊपर की वैल्यू है वो हमारा शो कर दिया। 6 बार यहाँ पे आया है, तो हमें वहाँ पे काउंट करके दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सिंपल है, तो वीडियो को पॉज करिए और अपने हिसाब से करिए। उसके बाद वीडियो को आगे चालू करके आप देख लीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड गिल सेल पेंसिल। यानी कि गिल्स ने कितनी बार पेंसिल को सेल किया है उसे काउंट करना है। आ जाते हैं यहाँ पे, इक्वल करेंगे काउंट इफ्स, टैप करेंगे क्योंकि 2 क्राइटेरिया है। हमारा यहाँ पे सेल्समैन में गिल रहना चाहिए और हमारा यहाँ पे आइटम में पेंसिल रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। हमें पहले क्राइटेरिया 1 देना है, क्राइटेरिया रेंज 1 देना है, तो हमें गिल का दे देंगे, यानी कि सेल्समैन का दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे C1 से हमारा यहाँ पे है C44, देन कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया में क्या देना है, गिल देना है, तो डबल कोट हम लोग गिल को दे देंगे, डबल कोट को क्लोज कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमें क्राइटेरिया रेंज 2 देना है, तो पेंसिल हमारा आइटम है तो उसके कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिया D1 से हमारा यहाँ पे है D44, इसको भी कॉमा कर देंगे और ब्रैकेट में डबल कोट में हम लोग पेंसिल दे देंगे, डबल कोट को क्लोज कर देंगे। आपकी देखिएगा मीनिंग जो है, आपकी जो इंग्लिश है आपकी वो सही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई मीनिंग से आपकी गलत होती है, एरर होती है, तो आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। आपके यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 बार ऐसा गिल है जो यहाँ पे पेंसिल को सेल किया है। इसको चेक करने के लिए कंट्रोल A करिए, कंट्रोल T कर दीजिए, टेबल फॉर्म आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे गिल को सिलेक्ट कर लीजिए, सभी को अनसेलेक्ट करके गिल को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। देन यहाँ पे आइटम में आइए
और आइटम में सभी को सेलेक्ट करके पेंसिल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए आपका 2 आ रहा है, यानी कि आपका जो रिजल्ट वहाँ पे है वो राइट है। तो आपको अगर कुछ इस तरीके का आपको रिजल्ट को अगर आपको चेक करना है तो आप कुछ इस प्रकार से आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके वापस आ जाएंगे या फिर आप वहाँ पे सिलेक्ट करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में फिर से। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।